महिलाओं की हालत ठीक नहीं और महिलाओं की इज्जत नीलाम हो रही है। इस पर उन्हें दूसरे दिन हमने पढ़ा, उन्हें बर्खास्त किया गया। उन्हें बर्खास्त करने पर सदन का ये, क्योंकि सदन सत्र चल रहा है, सदन का अधिकार है। इससे पहले रामपाल उपाध्याय जब हरिदेव जोशी के मंत्रिमंडल में सदस्य थे, एक आरोपों के चलते सदन में उनसे त्याग पत्र लिया गया था। भैरव सिंह जी शेखावत ने उस समय बात उठाई थी और सदन में 5 घंटे इस पर बहस चली। आज मैंने विधानसभा के अध्यक्ष जी को लिखकर कहा कि हमारी संसदीय परंपरा रही है, इस पर बहस होनी चाहिए, अनुमति नहीं मिली। इसी बीच में वो लाल डायरी जिसका जिक्र राजेंद्र जी गुड़ा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए कहा, लाल डायरी जब ईडी की रेड चल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा तुम जाओ और लाल डायरी लेकर आओ, तो मेरे साथ रामलाल जी जाट और धीरज गुजर को भेजा। मैं 8 माले ऊपर गया, सीआरपीएफ के 150 जवानों के बीच में मैंने लाल डायरी को मुख्यमंत्री के निर्देश पर उठाई और नीचे फेंकी, और उस लाल डायरी के अंदर बहुत बड़े रहस्य पड़े हैं, बहुत बड़ा लेन देन और करोड़ों रुपए की अवैध संपत्तियों का जिक्र है। ये बात राजेंद्र जी गुड़ा ने जब प्रेस में कही। आज सुबह जब हाउस जुड़ा, हमने प्रश्नकाल को बड़ी अच्छी तरह से निकाला और उसके प्रश्नकाल के समाप्त होते ही मैंने कहा कि ये सदन जानना चाहता है, राजस्थान जानना चाहता है, और हमारे नियम और प्रक्रिया में इस बात को उद्धृत किया गया है कि जो बाहर बात कही गई है जिस कारण से उनको बर्खास्त किया गया है, और सदन को सरकार वक्तव्य दे, इनको बर्खास्त किया, इनसे त्याग पत्र लिया, क्या हिस्ट्री है। कितने में गुड़ा जी प्रवेश करते हैं और वो कहते हैं मुझे बोलने का मौका दिया। बोलने का मौका नहीं था तो वो उत्तेजित होकर विधानसभा अध्यक्ष के आसन के सामने जाते हैं। उसके बाद का दृश्य सबके सामने है। वो जब संसदीय कार्य मंत्री सदन में कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए अपने सीट पर खड़े होकर बोलना चालू करते हैं, गुड़ा जी विरोध करने के लिए उनके पास जाते हैं, और उसके बाद मारपीट का वो दृश्य जो सारी दुनिया राजस्थान के ने देखा यूट्यूब के जरिए शर्मसार हुआ। अभी आनंद फानंद में बिना बहस के 4 बिल सरकार ने पारित किए हैं, और उसके साथ ही सरकार ने एक अभी विधायी कार्य के लिए एक अनुपूरक कार्य सूची जारी की है, जिसके अंदर मणिपुर की घटना को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से मांग की है। पूर्वी राजस्थान की सिंचाई और पेयजल में के लिए जो ईआरसीपी है उसको राष्ट्रीय योजना घोषित करने के लिए मांग की है, और एक जो नेशनलाइज्ड बैंक और शेड्यूल बैंक से जिनका वादा इन्होंने किया था और ये कहा था कि हम इनका ऋण माफ करेंगे, आज इन बैंकों में 19,300 लोगों की जमीनें नीलाम हो गई, किसानों की 1,12,000 के लगभग खाते एनपीए हो गए, 6,000 करोड़ से ज्यादा का किसानों को ऋण 12,000 करोड़ का हो गया, तो नहीं चुका पाए। तो ये कह रहे हैं, भारत सरकार को कह रहे हैं कि इसके लिए ऋण राहत के लिए योजना बनाए, और आज एक संकल्प के द्वारा ये कह रहे हैं कि देश की समग्र सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सदन केंद्र सरकार से आग्रह करता है 2011 से 2015 के बीच आयोजित सामाजिक आर्थिक जनगणना का आंकड़े स्वाधीन करें। मैं आप सब लोगों का ध्यान उस मामले की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें शासकीय संकल्प ला सकता है। 18 का एक है जिसमें शासकीय संकल्प ला सकते हैं, पर उसमें शासकीय संकल्प किसका आ सकता है उसके लिए शर्तें लिख रखी है, और उन शर्तों का उल्लेख रूल 109 में है, और उसमें ये लिखा है वह उस विषय से संबंधित नहीं होगा जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय न है। ये राज्य सरकार का विषय नहीं है, और सारे नियम कायदों को ताक में रखकर अचानक आज तक शासकीय संकल्प पर बहस होती है। अचानक चलते हुए सदन में पूरक सप्लीमेंट्री एजेंडा के माध्यम से इस प्रकार की बात, ये संसदीय परंपराओं की अवहेलना है। सरकार अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए मणिपुर पर चर्चा कर रही है। हमारी मांग है कि राजस्थान में दुष्कर्मों पर चर्चा करे, हम उस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। सरकार ईआरसीपी पर चर्चा करने की संकल्प लेकर आ रही है। हमने सर्वदलीय बैठक में कहा था इस पर चर्चा करो। 16 राष्ट्रीय परियोजना जिस मापदंड पर बनी है, क्या ईआरसीपी उस पर खरी उतरती है? हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और जो इनको करना चाहिए राष्ट्रीय बैंकों का कर्जा माफ, उस पर हम बहस करने को तैयार है।
परंतु सरकार बहस नहीं करना चाहती। सरकार आज लोकतंत्र का गला घोट रही है और ये लाल डायरी, ये इस लाल डायरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी सदन और सड़क तक लेके जाएगी। हम मांग करेंगे और हमने गुडा जी से भी कहा है कि लाल डायरी के तथ्य उनके पास है। उन्होंने आज उनसे जिस प्रकार छीना झपटी के अंदर लाल डायरी रफीक खान ने छीनी और उसके बाद कई मान्य सदस्य कांग्रेस के कह रहे हैं लाल डायरी में अरबों करोड़ों रुपए का लेन देन का जिक्र है। लाल डायरी का दृश्य सामने आना चाहिए। जनता ये चाहती है। मोटे तौर पर हमें यही कहना है, हम इसका विरोध करेंगे और मैं उपनेता जी से कहूंगा वो अपनी बात आपको कहें। सर एक छोटा सवाल सर, क्या लाल डायरी विधानसभा में छीनी गई है? क्या वो विधानसभा की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्योंकि अंदर हुआ है विधानसभा में जब उन्होंने कहा मैं इसको टेबल करना चाहता हूं, उसके बाद उनसे छीनी गई। मैं तो मांग करूंगा कि लाल डायरी विधायक आदर्श नगर से बरामद की जाए और सदन की, चूंकि सदन की संपत्ति है इसलिए सदन उस पर चर्चा करवाए। हाँ, यस सर। एक कहावत है, चोर चोरी से जाए सीना चोरी से नहीं जाए। राजस्व